हम एक्चुअली इंसान है ही नहीं। हम लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है, हम जहन्नम में रह रहे हैं। कितना खड़ा करें? कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, वजह क्या है? नाउमीदी है, मायूसी है, काम नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये बदमाशियां कर रहे हैं हमारे साथ। देखें ना, हमारा क्या कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, तो ये कसूर है। आ गया अब तकलीफ नहीं हो रही, अब हमारी जान जा रही है, और हमारी जान जाएगी उससे बेहतर यह है कि हम दूसरे की जान लें। सिंपल सी बात है। आपको कितना बिल आया वैसे? सर मुझे 200 यूनिट का है, 43,483 रुपये बिल है। 43,000 आपको बिल आ गया? जी, मैं ऑफिस गया हूँ वापडा के ऑफिस, वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए आपने ये अदा करना ही करना है, बेशक बड़ी से बड़ी सिफारिश ले हैं। बिल हमने देना ही देना है। कुछ लोगों ने अपनी बाइक सेल करके बिल जमा करवाया है, कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों की बाली सेल करके बिल जमा करवाया है। तो पाकिस्तान इससे अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे, जो कलमा नहीं पढ़ते। कहाँ गए हैं वो कल? और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है, मैं करके जानते चला। जिस मुल्क में बाथरूम, मस्जिद के जो बाथरूम होते हैं उसको संगली डाल के लोटे को रखने की जरूरत पड़ जाए, आप सोचें आप और मैं, हम कहाँ खड़े हैं? बाथरूमों में बैठते हैं, टूटी उतार लेते हैं। करतूत पल्ले कोई नहीं है, अब टांगों से पकड़ के उल्टा करके ऐसे झाड़ेंगे ना तो 10 रुपए जेब में से नहीं निकलेंगे, लेकिन करना हम लोगों को आता है। एक तरफ जो है पाकिस्तान में सिविल वार की कंडीशन नजर आ रही है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच चुका है। वेलकम टू क्रिक माइंड, एक और नए पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी बिजली के बिल से परेशान है। बिजली के बिल पाकिस्तान में इतना आ रहा है कि पाकिस्तानी दे नहीं पा रहा है और खाने पे बैठने के मुकाम आ गया है। जहाँ पर इंडिया में एक नॉर्मल सा फैमिली के घर में 2 से 3 हज़ार बिल आते हैं, वहीं पर पाकिस्तान में वही बिल 2 से 3 हज़ार बिल इंडिया में, वही पाकिस्तान में 10 से 15 हज़ार और किसी किसी के तो 20 से 25 हज़ार भी आ रहा है। सो वो कैसे देगा? खाने के लिए ठीक ठाक पैसे नहीं है, वो इतना बिल कैसे देगा? इसलिए पाकिस्तानी बहुत परेशान है बिजली के बिल से। चलो पहले इस पाकिस्तानी का रिएक्शन देखते हैं, फुल रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मिलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनको बैरूनी तकलीफें हो, ताकि उनके जब घुटने में से कीड़े बाहर निकले तो हमें नजर आए कि ये हमारे बिल के पैसे निकल रहे हैं। इस घुटने में से कीड़े निकले तो हमें पता लगे आटे के पैसे निकल रहे हैं। ये शोल्डरों में से कीड़े निकलने चाहिए तो हमें पता लगे कि ये हमारे पेट्रोल के पैसे निकल रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें ना, जब हम जहन्नुम में रह रहे हैं, अगर हम महसूस करें इब्लीस, दरजाल और जो भी इस तरह की क्वालिटीज जो मिलनी है ना, वो हमें मिल गई हुई हैं। मेरे कमेंट जो है ना आने चाहिए। हाँ जी आएंगे जी, ये मेरे कमेंट्स आने चाहिए, आप याद रखिए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर मैं आपको बता दूंगा, मैं जरा भाई से एक मिनट बात करता हूँ। बहुत अच्छा सर जी, आप कह रहे हैं हम जहन्नुम में रह रहे हैं, हमारा हमसाया मतलब चांद पे चला गया, कल आपने सुना होगा, वो चांद पे जा रहा है, हम लोग जहन्नुम में रह रहे हैं, क्या चल रहा है? ये हमारी बिस्ती है और क्या है? हम किस मुंह से कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या करते हैं हम? कलमा गो वाली हमारी इंसानियत वाली कोई बात हमें बताएं भी तो सही। ये खाले उतारी जा रही हैं, खाले हमारे जिस्म के ऊपर से मांस खींचे जा रहे हैं। सर जी कदों बोलोगे? यही टाइम है ना बोलने का। अगर आप भी आप भाई हम किसके आगे बोले? कोई पूछने नहीं, कोई आता ही नहीं है। सारी बातें छोड़ें, ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज़ देखें आप। ये तो इस काबिल है, इनको लितर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लितर मारने वाले ज़्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज़ है ना हम लोगों की। ये देखें आप, मैं अपनी कीमती बात कर रहा हूँ और सबका रोना रो रहा हूँ, लेकिन उनकी आप यही कुछ ले डूबा हमें। जैसे 14 अगस्त में चाहिए, फिर आप इनको वोट दे रहे हैं, फिर यहाँ क्या? मैंने तो बताया आपको उनके वोट का अंदाज, और खुदा की कसम अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया तो यही होएगा। मैं जो तुहानू कहा, मैं तो जुत्ती खरीद के भी रख ली है। अब बाइकआउट ही है फिर बिलों का? भाई मुकम्मल बाइकआउट है, हमने बिल नहीं जमा। मुकम्मल बाइकआउट है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा ये रास्ता नहीं है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ के साथ, लेकिन वो अंकल जो है ना माशाल्लाह, उन्होंने बात ही बड़ी अजीब कर दी। उन्हें चले ही जाना है भांजी, उन्हें चले ही जाना है। उन्होंने बात एक ठीक है कि वो बंदा बिल अदा कर सकता है जो लोग यानी कि रिश्वत वगैरह लेते हैं। जिसके यहाँ तो बाहर बैठे हैं, या जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, और बंदा आपके जैसा मेरे जैसा, यहाँ ये भाई जो बता रहे हैं, ये भाई बड़ा मुश्किल है। हम आप क्या बेचेंगे? तो पंखा भी सोच पिछले महीने तो भाई वो चला दिया ना, अब वो मोटरसाइकिल बच्चे की जिसने बेच के बिल जमा कराया, अब अगले महीने उसने क्या बेचना, अब ये सोच कर हमें बताया बेचेगा फिर गवर्नमेंट आते और की। हाँ जी, अपना बच्चा ही बेचेगा बिल जमा कराना से। सर हम तो गरीब आवाम में वैसे ही मरी हुई थी और ये मारी जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि हमारा वक्त कैसे पास होगा। सुबह से लेकर शाम तक हम दुकानों पे आए होते हैं, 1 से 2 जोड़े बहुत मुश्किल से हम सेल करते हैं। कभी 1300 रुपये सेल हो रही है, कभी 2000 रुपये सर सेल हो रही है। ऊपर से ये जो बिलों ने हमारी जान अजाब में डाल दी है। कितना बिल आया आपको इस दफ़ा? ये दिखाएं जी। बिल ये मेरे घर का है, आप मेरे साथ चले, हम फैमिली ये 8,000 9,000 तकरीबन 10 ही लगा लें जी आप, टैक्स लगा के 10 लगा लें आप। ये 10,000 रुपये आपको बिल आ गया। ये कितना आता होता था पहले आपको? ये हमारा 3,300 रुपये मैक्सिमम, यानी कि 3500 हमारा बिल लास्ट आया करता था। कितने यूनिटों पे ये आपको आया? ये हमें 255 यूनिटों पे बिल आया, घर का बिल है ये, ठीक है ना, कमर्शियल बिल नहीं है। अगर कमर्शियल हो तो मेरे ख्याल से हम तो ये बिल अदा भी नहीं कर सकते, और बिल हमने ये भी नहीं अदा करना। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इतने साथ नहीं है, कहाँ से हम ये बिल लाकर जमा करवाएंगे? अंदर ये जो टैक्स लगे हैं आपको पता है, ये जीएसटी टैक्स है, और ये जो बाकी इन्होंने जिस माध्यम में टैक्स लगाए हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट, ये आपको पता है? पहले कभी पता था कि ये टैक्स भी लगते हैं? नहीं, हमें तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था कि ये जो अब ये टैक्स लगा रहे हैं। ऊपर से इन्होंने एरिया चार्जेस लगा दिए हैं, 426 रुपये इन्होंने ये भी लगा दिया है।
अब समझ ही नहीं आ रही कि बिल है कि हाँ कि असल बिल क्या है, इसका भी नहीं पता चल रहा। आप यानी कि बिल फिर बाइकआउट कर रहे हैं, बिल नहीं जमा करा रहे? हमने बिल नहीं जमा कराना सर जी ये अदा करेंगे। मैं कहा सर हम तो आगे मरे हुए हैं, आपने और मार दिया। ठीक आपकी है मतलब जेब इजाज़त देती है इतना बिल अदा करने की? सर मैं एक छोटा सा दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो मैं कहाँ से 43,000 पे करूँ? आप बिल अब जमा कराएंगे या आपने सोचा कि बाइकआउट करने जा रहे हैं आप आप? बाइकआउट करने जा रहे हैं जैसे आज़ाद कश्मीर ने किया है, यहाँ पे भी बाइकआउट होना चाहिए। अच्छा सर 75 सालों में यार हमें क्या दिया है इन्होंने, मुझे ये बताएं। डे बाई डे अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे बिल्कुल हैं, करेंगे, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम नहीं बिल जमा कराएंगे, कहाँ से जमा कराएं यार, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कुमा के इनको देते जा रहे हैं यार इतने सालों से। अब आगे ये हमारी गर्दनें उतारने पे लगे हुए हैं यार। हमने इनसे अपने जो हमारी गर्दन उतारने आएगा, नहीं गर्दन उतार रहे हैं हमारी, हम इनकी खाल उतारेंगे, ये सिंपल सी बात है। ये मेरा राइट्स है ये बात करना, मैं कोई इनको तड़ी नहीं लगा रहा, कोई बदमाशी नहीं दिखा रहा, मैं अपने राइट्स के लिए कर रहा हूँ। ये हर दफ़ा आम गरीब आवाम से ही ये लोग लूटते हैं और हमेशा लूटते थे और लूट रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब इस हालात में हैं कि वो कोई भी पैसा जमा करवा सकते हैं। बात ही नहीं है जी, बिजनेस ही नहीं है, किस तरह लोग देंगे? कारोबार है ही नहीं। आप इधर सुबह से लेकर शाम तक आप आएँ विजिट करें, सारा दिन आप इधर ठहरें, आप देख लेंगे कि एक दुकानदार क्या सेल कर रहा है। वो अपने बच्चों को, अगर बच्चा मांगता है ना चीज़ के लिए पैसे, तो उसकी पॉकेट के अंदर पैसे भी नहीं होते, अंदर से अंदर इनके इंसान खुद बहुत अपने आप को खाई जा रहा है। कहाँ से पैसे लाए? गवर्नमेंट तो हमें दे ही नहीं कुछ रही, ऊपर से हमारे ऊपर और ज़्यादा बर्डन डाल रही है। हम ये अपनी स्टेट को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाह रहे हैं कि जो भी इंतजामिया है, जो भी सिस्टम को लेके चल रहा है, ठीक है, हम उनको ये बिल्कुल पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सकत ही नहीं है यार। थे ना कर देते थे, अब नहीं है। ये डे बाई डे हमारे साथ बदमाशियाँ कर रहे हैं। मुल्क हमारा बिल्कुल आवारस हुआ है, पता ही नहीं मुल्क हमारा चला कौन रहा है। बिल्कुल बताए ना मुझे मुल्क कौन चला रहा है। मुझे वैसे तो केयर टेकर बैठी है, लेकिन वो भी नाम यार किया है। केयर टेकर वो भी नाम किया ना, वो भी डे बाई डे अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं करना है क्या। हम अगर कंप्लेन करनी है हम किसको करेंगे? तो अल्लाह आपका भला करेगा, चैनल बने हुए हैं, ठीक है, इस पर हम अपनी बात बुलंद कर सकते हैं, ठीक है, और करते हैं, ठीक है। ये तो चलो आप लोगों की मेहरबानी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमारी राय लेते हैं हमसे, ठीक है। ये हम सब एक हैं, ठीक है। आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान की हेल्प हो रही है। हमने भी जैसे ही देखा इन पाकिस्तानी बहुत परेशान है बिजली के बिल से, और महीने में अगर 20 से 25 हज़ार बिल आएगा, बिजली के बिल आएगा, तो वो कैसे भर पाएगा? खाने के लिए ठीक ठाक पैसे नहीं है, और पाकिस्तान में हर चीज़ का महंगाई इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में तो कुछ स्टेट में 200 यूनिट तक फ्री है, दिल्ली, पंजाब। लेकिन सेम टाइम पाकिस्तान में अगर 200 यूनिट आप खर्च कर दिया तो उस 200 यूनिट का 10 से 15 हज़ार बिल आएगा, तो कैसे वो भर पाएगा? अगर कोई भी पाकिस्तानी ठीक टाइम पे बिजली का बिल नहीं भरेगा, तो उस पर 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर महीने में। सो आप सोच सकते हो। सो इसलिए पाकिस्तानी अपना कार, ज्वेलरीज बेचकर बिजली का बिल देते हैं। कितनी बार दे पाएगा? इसलिए धरने पे आने का मुकाम हो चुका है पाकिस्तान में, और वो लोग भी परेशान है अपने गवर्नमेंट को लेकर। अपने गवर्नमेंट तो कुछ काटता नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ काटता नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो भी आता है वो सिर्फ अपना पॉकेट भरता है और हट जाता है। वो अपना फैमिली लेकर इंग्लैंड में, लंदन में चला जाता है। ये बोल रहा है पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी और कुछ पाकिस्तानी बोल रहा है कि इंडिया के साथ गजबा हिंद करेगा। आप सोच सकते हो, इंडिया में बिजली के बिल से परेशानी है, और बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है, खाने के लिए ठीक ठाक पैसे नहीं है, हर चीज़ का महंगाई इतना ज़्यादा है कि मिडिल क्लास फैमिली अपना फैमिली नहीं चला पा रहा है। कैसे चलाएगा? इतना ज़्यादा महंगाई है। और वो बोल रहा है इंडिया के साथ गाजबा हिंद करेगा। जो टमाटर इंडिया में 70 से 80 रुपये केजी है, वही टमाटर पाकिस्तान में 700 से 800 रुपये केजी है। सब सोच सकते हो कितना ज़्यादा महंगाई है। इसलिए इन पाकिस्तानी कारवा एंड बहुत ज़्यादा सच बोल दिया है। सो आपका थॉट्स ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।